शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। फरिश्ता बाप समान हमें बनना ही है, पर बाबा आज अव्यक्त फरिश्ता भव का वरदान दे रहे हैं। साथ ही बाबा कह रहे हैं कि इस वरदान को स्मृति में रखो और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। क्या करो? अव्यक्त फरिश्ता भव। बाबा का ये वरदान है, इस वरदान को स्मृति में रखो और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। तो क्या रिजल्ट होगा? आपके सामने जो भी आएगा वो व्यर्थ और व्यक्त बातों से परे हो जाएगा। ये सिद्धि प्राप्त करनी है। अव्यक्त फरिश्ता रूप के वरदान से वायुमंडल शक्तिशाली बनाने की और औरों को व्यर्थ बातों से मुक्त करने की। अब इसका साधन क्या है? उसका साधन आज बाबा ने बताया कि वायुमंडल पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना यानी बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इस बात का अटेंशन अपने को अव्यक्त स्वरूप में स्थित करने का अटेंशन कि मैं ज्योति आत्मा मिट्टी की देह में नहीं हूँ, प्रकाश की काया में हूँ, इस धरती पर नहीं हूँ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में हूँ, देहधारियों के साथ नहीं हूँ, फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त बाप दादा के साथ हूँ। कभी मैं वतन में, वतन नीचे। ये साधना करनी है। साधना माना साध लेना किसी बात को, और कोई भी बात साधी तब जाती है जब उसको अनगिनत बार कर लिया जाता है। साध लेना मीन्स जो काम दूसरे के लिए डिफिकल्ट हो अपने लिए इजीएस्ट हो जाए, ऐसा आसान हो जाए जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जैसे नट लोग होते हैं, कोई भी तरह की कलाबाजियाँ दिखाते हैं, कारीगरियाँ दिखाते हैं। कोई रस्सी पे चल के दिखाएगा, कोई एक पहिए वाला साइकिल चला के दिखाएगा। औरों के लिए तो मुसीबत है, लेकिन उन्होंने इतना अभ्यास इतना बार 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 कर लिया कि उनके लिए खेल है। ऐसे ही अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहना हमारे लिए इतना सहज हो जाए, पर वो तब होगा कि सिर्फ इसी एक बात पर अटेंशन आके अटक जाए कि मैं अव्यक्त स्वरूपधारी फरिश्ता हूँ, फरिश्तों के लोक में हूँ, बाप दादा के साथ हूँ। अटेंशन इतना हो कि इस बात में हम एकदम जैसे ठहर जाएं
तभी इसको कहा जाएगा साधना। साधना शब्द मेहनत से भी जुड़ा हुआ है। जब भी कोई मेहनत की जाती है तो बाकी बहुत सारी सुविधाओं का, आराम परिस्थितियों का, आकर्षणों का, चॉइसेस का त्याग किया जाता है। तो जो भी और आकर्षण करने वाली बातें हैं, उन सब से अपने आप को हटा लेना। बार बार अटेंशन अटेंशन अटेंशन, ये तपस्या चाहिए। इसलिए हम अंतर्मुखता का, मौन का अभ्यास किया करते हैं। वाणी का भी मौन, दृष्टि का भी मौन, सुनने का भी मौन। मीन्स जो अति आवश्यक है उतना ही सुनना, देखना या बात करना, वरना आंतरिक पवित्र स्वरूप का, प्रकाश स्वरूप का दर्शन करते रहना। जब इस अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की साधना कर लेंगे तो बाबा ने कहा वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसके लिए जो आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अव्यक्त फरिश्ता भव, इस वरदान को बार बार स्मृति में लाओ। भगवान ने मुझे कहा है तुम अव्यक्त फरिश्ता हो। वही रूप अपना देखना, देखते ही रहना है और बातों से अपने को समेट लेना, क्योंकि बाकी जो कार्य व्यवहार है वो बहुत कम शक्ति में हो सकता है, जिस पर हम बिखरे रहते हैं। डाइवर्शंस हैं वो। जब हम सिमटने लगते हैं तो आंतरिक शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और हमारे लौकिक कर्तव्य, स्थूल कार्य बहुत कम शक्ति में संपन्न होते हैं। इसलिए सिमटते जाना, अपने अव्यक्त स्वरूप पर फोकस हो जाना, बार बार अटेंशन की तपस्या करनी है। एक इसी बात पर ध्यान रहे, ये साध लेना मैं फरिश्ता हूँ, ऊपर की काया जैसे है नहीं। बाबा ने कहा हुआ बच्चे तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम यहाँ नहीं हो। ऊपर से नीचे कठपुतलियों का डांस देख रहे हो। स्थूल शरीर कठपुतलियाँ हैं, स्थूल कार्य व्यवहार एक्टिंग है। ऊपर से साक्षी होकर दृश्य देखना है। और ये बहुत विशेष सेवा करनी है कि जो भी मेरे सामने आए वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। पहले खुद इस साधना में रहना, फिर अन्य आत्माओं को भी ये मदद देनी है। तो क्या याद रखना है, मैं अव्यक्त फरिश्ता भव की वरदानी आत्मा हूँ। मुझे बार बार अपने इसी स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाना है। अटेंशन की तपस्या करनी है। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करनी है और सबको व्यक्त बातों से परे ले जाना है। आज का स्वमान, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वयं पर राज्य करने वाला अव्यक्त फरिश्ता हूँ। इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे
मैं आत्मा राजा अकाल तख्त नशीन हूँ। मन की मालिक हूँ। मन में सदा समर्थ संकल्प करती हूँ। मैं अपनी पावरफुल मनसा से वायुमंडल में चारों तरफ शुद्ध अच्छे वाइब्रेशन फैला रही हूँ। इसके लिए धारणा करेंगे। करावन हार की स्मृति से हर कर्म करना और चिंतन करके लिखेंगे मन की एकाग्रता क्या है। तो मैं हूँ स्वराज्य अधिकारी अव्यक्त फरिश्ता।